स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के। ह्यूमंस के अंदर जो है वो किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो ह्यूमंस या अदर हायर एनिमल्स हैं उनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको हम टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, द एयर पैसेज वे एंड द लंग्स। अब देखें, फर्स्ट वन एयर पैसेज वे, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इनमें फर्स्ट वन जो है वो नेज़ल कैविटी। ठीक है, हमारी जो नोज़ है इसके अंदर एक कैविटी मौजूद होती है जिसको हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। और नेज़ल कैविटी जिन दो ओपनिंग्स के थ्रू बाहर की तरफ ओपन हो रही होती है उनको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, उसके बाद है कि जो नेज़ल कैविटी है इसको आगे हम डिवाइड करते हैं टू पोर्शंस में। मतलब इसकी जो वाल है उसको हम टू पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। उनमें एक तो है हेयर्स और सेकंड वन है म्यूकस। हेयर्स क्या करते हैं कि जो हवा हम लेके जा रहे होते हैं, जो एयर हमारी नोज़ के अंदर दाखिल हो रही होती है उसके अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे हेयर्स क्या करते हैं उनको फ़िल्टर करते हैं ताकि वो जो है वो क्लीन एयर हमारी उस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है वो शामिल हो। उसके बाद है म्यूकस। तो म्यूकस के हवाले से पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि ये जो इनकमिंग एयर है उसको मॉइस्चर रखता है एक तो, और उसको वार्म्स करता है। क्यों करता है? ताकि जो एयर है उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही रहे। उसके बाद ये देखें डायग्राम में, ये कैविटी है। ठीक है, ये देखें ये कैविटी है जिसको हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। और ये टू ओपनिंग्स हैं जिनके थ्रू जो है हम नेज़ल कैविटी तक जा रहे होते हैं, उनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे देखें कि जो नेज़ल कैविटी है opens into pharynx by means of two small openings called internal nostrils। ठीक है, हमारी जो नेज़ल कैविटी है उसके एंड पे उसी तरह से जो है वो टू स्मॉल ओपनिंग्स मौजूद होती है जिनको हम इंटरनल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। वहाँ से फिर नेज़ल कैविटी जो है वो फेरेंक्स के अंदर दाखिल हो रही होती है। देखें ये नेज़ल कैविटी है, इसके लास्ट पे यहाँ पे जो है वो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें कहाँ तक लेके जाते हैं, फेरेंक्स तक। अब देखें फेरेंक्स क्या होता है, ये एक मस्कुलर बैग पैसेज होता है। ठीक है, मसल्स का बना होता है और ये हमारी फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन होता है। और ये कहाँ तक लेके जा रहा होता है, एसोफेगस एंड द लेरेंक्स। ठीक है, मतलब एसोफेगस क्या है, ये हमारी जो है वो खुराक वाली नाली है। ठीक है, एसोफेगस। और लेरेंक्स जो है ये फिर आगे से हवा को लेके जा रही होती है लंग्स की तरफ। ठीक है, तो जो फेरेंक्स है इट इज़ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। ठीक है, और जो अगर हम फूड ले रहे हैं तो हमारी फूड जो है वो फेरेंक्स से एसोफेगस में जाएगी, और जब हम एयर को लेके जा रहे हैं तो एयर जो है वो फेरेंक्स से लेरेंक्स के अंदर दाखिल होगी। ये देखें, जैसे ये फेरेंक्स है, यहाँ से ये आपको एसोफेगस नज़र आ रहा है और इस तरफ जो है वो लेरेंक्स। बाकी हम आगे मज़ीद एपिग्लॉटिक्स और ग्लॉटिस पे बात करते हैं। अब देखें ग्लॉटिस क्या है, ये नैरो ओपनिंग है एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स विच लीड्स इनटू लेरेंक्स। ठीक है, हमारा जो फेरेंक्स है उसके फ्लोर पे एक स्मॉल होल होता है जिसको हम ग्लैटिक्स कहते हैं, जो हमें लेरेंक्स तक लेके जाता है। अब ये लेरेंक्स क्या होता है, ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये कार्टिलेज का बना होता है, और ये फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान मौजूद होता है। इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये देखें, ये लेरेंक्स है। ठीक है, और ये ऊपर उसके जो है वो फेरेंक्स है और नीचे जो है वो ट्रैकिया, तो ये उन दोनों के दरमियान में मौजूद होता है। वॉइस बॉक्स इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड जिनको हम वोकल कार्ड्स कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये लेरेंक्स के अराउंड जो है वो ऐसे स्क्रैच्ड हुए होते हैं, स्ट्रेच्ड हुए होते हैं, उसके ऊपर जो है वो लिपटे हुए होते हैं। तो क्या होता है कि जब हवा जो है इनसे गुजर रही होती है तो जो वोकल कार्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और जब ये वाइब्रेट करते हैं तो इनकी वाइब्रेशन से जो है वो साउंड पैदा हो रही होती है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट ज़रा इस डायग्राम में देखें, ये ग्लॉटिस है। ठीक है, और ये देखें आगे एपिग्लॉटिक्स की हमने बात करनी है, तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट देता जाऊँ कि इस डायग्राम में हम देखते हैं,
ये देखें, ये यहाँ पे एपिग्लॉटिस जो है वो मौजूद है। तो जब हम फूड ले रहे होते हैं तो ये क्या होता है कि जब हम फूड ले रहे हैं, ये एपिग्लॉटिक्स क्या करता है, ये मूव करके जो है वो लेरेंस की ओपनिंग के ऊपर आ जाता है। उससे क्या होता है कि हमारी सांस वाली नाली जो है वो बंद हो जाती है और हम जो है आसानी से फूड को एसोफेगस के थ्रू अपने स्टमक तक ले जाते हैं। इन केस जब हम बातें कर रहे हों खाना खाते वक्त या एकदम से जो है वो लाफ करें, तो उससे क्या होता है कि सम टाइम जो है वो हमें गोता टाइप इस तरह का जो है वो सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारी फूड का या वाटर जो हम ड्रिंक कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो लेरेंक्स की तरफ जा रहा होता है, तो उसकी वजह से जो है ये सिचुएशन हमें फेस करना पड़ती है। तो इसके बाद स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं ट्रैकिया की। लेरेंक्स आगे जाता है ट्रैकिया तक, जिसको हम वाइंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है, कि जिसमें से हवा जो है वो गुजर के जा रही होती है। इसकी लेंथ हमेशा याद रखनी है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है जो ट्रैकिया है, और ये एसोफेगस के बिल्कुल जो है वो सामने प्रेजेंट होता है। ये बैक पे देखें, यहाँ पे ये एसोफेगस है, ये वाला स्ट्रक्चर, और इसके सामने बिल्कुल जो है वो ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये सी शेप होता है, कार्टिलेज का बना होता है। इसमें कार्टिलेजनस जो है वो रिंग्स, जिस तरह से वो सी शेप, वो एक प्रॉपर पूरी एक वो जो है सी शेप की जो है वो रिंग बनी होती है, वो इस पर मौजूद होती है। कार्टिलेज का इसलिए बना होता है कि जब कभी जो है वो हमारा ट्रैकिया अगर ब्लैंक भी हो तो ये आपस में कोलैप्स ना हो जाए। अच्छा, इसके बाद ब्रोंकी। तो जो हमारा ट्रैकिया है, जब ये इंटर हो रहा होता है हमारे लंग्स के अंदर, हमारी जो चेस्ट कैविटी है जब उसके अंदर ये जा रहा होता है, तो हमारा ट्रैकिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम ब्रोंकी कहते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये ट्रैकिया आ रहा है और ये टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रोंकी होता है ये लंग्स के अंदर जाके, मतलब एक एक पार्ट उसका वो जो ब्रोंकी है वो लेफ़्ट लंग्स की तरफ जा रहा होता है, एक जो है वो राइट की तरफ जा रहा होता है। और फिर जब ये लंग्स के अंदर इंटर हो जाते हैं तो वहाँ पे ये मज़ीद डिवाइड टू डिवाइड होते रहते हैं, और डिवाइड होते होते जो बहुत सारी जो है वो स्मॉल ट्यूब्स बना देते हैं, जिनको हम ब्रेंक्यूल्स कहते हैं। जैसे ये आपको ब्लू कलर में यहाँ पे ये छोटी छोटी जो है वो ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, इनको हम कहते हैं ब्रेंक्यूल्स। अच्छा, इसके बाद देखें आगे जो ब्रेंक्यूल्स हैं ये फिर जो है वो डिवाइड होती रहती हैं, और फर्दर जो है वो स्मॉलर ट्यूब्यूल्स बनाती हैं, जिनको हम एल्व्यूलर डक्ट्स कहते हैं, जो जाके जो है वो क्लस्टर ऑफ पाउचेस, जिनको हम एल्व्यूलाई कहते हैं, उनमें जाके जो है वो ओपन हो रही होती हैं। और जो हमारी एल्व्यूलाई हैं ये कवर होती हैं थ्रू, इनको जो है वो कवर किया होता है एपिथेलियल सेल्स ने फॉर प्रोटेक्शन, और इनके गिर्द जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे जो है वो इसका एक पूरा जाल प्रेजेंट होता है। जैसे देखें यहाँ पे ये पाउच हैं, जिनको हम थैलियाँ कहते हैं, छोटी छोटी ये थैलियाँ होती हैं, और इनके गिर्द जो है वो ये ब्लड कैपिलरीज का एक पूरा जाल प्रेजेंट होता है। तो इसके बाद है पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन। पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती हैं कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से क्या करती हैं, लंग्स की तरफ लेके आ रही होती हैं, और उनको आके एल्व्यूलाई के अंदर जो है वो ओपन कर रही होती हैं, ठीक है। और एल्व्यूलाई के, और अब देखें हमने जो एयर जो है वो इनहेल की है, वो एयर हमारी एल्व्यूलाई तक आई, और एयर में हमारे साथ जो है वो ऑक्सीजन आई, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो कंसनट्रेशन ज़्यादा हो सकती है, वो क्या होता है जब एल्व्यूलाई में आता है, तो एल्व्यूलाई में ये वो पॉइंट है कि जहाँ से क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब खून साफ़ होता है तो वो पल्मोनरी वेन के ज़रिए दोबारा वापस चला जाता है हार्ट की तरफ, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एल्व्यूलाई में आता है, और एल्व्यूलाई में क्या होता है फिर कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जो है वो बाहर की तरफ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ भेज दिया जाता है, ठीक है, एक्सपायरेशन के लिए, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है जो उसको जो है वो ब्लड के अंदर शामिल करके उसको पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट की तरफ भेज दिया जाता है, और फिर हार्ट जो है उसको पूरी हमारी बॉडी की तरफ जो है वो
ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक द एयर पैसेजवे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।